आज की क्लास में हम क्लास 12th का मैट्रिक्स मेथड जो टॉपिक है वेरी इंपॉर्टेंट है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, इसे हमने सॉल्व करना सीखना है। तो बोर्ड पे आपके सामने सवाल लिखा हुआ है 3x माइनस 2y प्लस 3z इक्वल्स टू 8। सेकेंड इक्वेशन है 2x प्लस वाई माइनस z इक्वल्स टू 1 और थर्ड इक्वेशन है 4x माइनस 3y प्लस 2z इक्वल्स टू 4। तो इस सम को हम सॉल्व करते वक्त सबसे पहले स्टेप पे हमने लिखना है दिस मे बी रिप्रेजेंटेड एज। तो इसे आप लिखो, मैट्रिक्स का एक स्ट्रक्चर दे दो 3, नेक्स्ट का कोफिशिएंट है -2, z का कोफिशिएंट है 3, सेकेंड इक्वेशन में 2, देन y के साथ अगर कोई कोफिशिएंट में वैल्यू नहीं है तो 1, नेक्स्ट वाले में -1 और थर्ड इक्वेशन से हम अगर कोफिशिएंट को लिखेंगे तो 4, -3 एंड 2। यहां पे क्या लिखेंगे, इस जगह पे x, y और z आ जाएगा। x, y एंड z इक्वल्स टू में बताओ क्या आएगी वैल्यू, 8, 1 एंड 4। तो इसे नोटेशन के तौर पे हम कहेंगे इस मैट्रिक्स का नाम है A, इसे x का नाम देंगे और इसे B का। अगेन AX इक्वल्स टू B और x अगर हमें फाइंड आउट करना है तो यहां पे हम अगले स्टेप पे लिखेंगे A इनवर्स B। तो इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है, 1/A का डिटर्मिनेंट देन एडजॉइंट ऑफ A और उसको डॉट में हमें B के साथ में मल्टीप्लाई करना है। तो ये हमारी इक्वेशन है। तो अब नेक्स्ट स्टेप पे हम निकालेंगे A का डिटर्मिनेंट। वो कैसे करेंगे, यहां पे लिख लो 3, -2 एंड अगेन 3, 2, 1, -1, 4, -3, 2। तो बताओ आगे क्या करना है इसे। पहली रकम हम ऐसे लिखेंगे, देन ये कॉलम और ये रो से हम वैल्यू डिलीट कर लेते हैं और हमारे पास डिटर्मिनेंट में आएगा 1, -3, -1 एंड 2। तो फर्स्ट नंबर पॉजिटिव में होगा, सेकंड नंबर नेगेटिव में, तो -2 और यहां पर आएगा 2, 4, -1, 2, फिर प्लस का साइन, प्लस माइनस देन प्लस। तो यहां पे आ गया 3, ये जब हम डिलीट कर रहे हैं हमें मिलेगा 2, 1, 4, -3। तो एक चीज का ध्यान रखना है यहाँ पे कि इसे ऐसे ब्रैकेट में नहीं लिखना है, ब्रैकेट की नोटेशन से ये क्या बन जाएगा, ये मैट्रिक्स की फॉर्म बन जाएगा। तो हमें यहाँ पे ये डिटर्मिनेंट के फॉर्म में रखना है, तो मॉडुलस जैसा यहाँ पे साइन हमें देना पड़ेगा, ठीक है। तो अब अगले स्टेप पे हमारे पास क्या आ गया 3, इसे सॉल्व करने के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई, 2 को 1 से किया 2 और -3 को -1 से करेंगे तो -3 -1 प्लस का 3 और जब दोनों नंबर हमारा मल्टीप्लाई हो जाता है तो अपनी तरफ से क्या लगाना है माइनस, माइनस माइनस प्लस, यहाँ पे आ गया 2 और अब इसे भी क्रॉस मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा 2 × 2 4 और 4 को -1 से किया -4 और एक सब्ट्रैक्शन का साइन हमें अपनी तरफ से लगाना है इसलिए प्लस का। अगेन इस स्टेप के लिए -3 और 2 मल्टीप्लाई होके माइनस का 6 और 4 × 1 4 और साइन माइनस का। अब आगे देखो, ये सॉल्व करके -1 आया जिसे 3 से मल्टीप्लाई करके वैल्यू मिलेगा माइनस का। और नेक्स्ट वाले पे 8 × 2 16 और लास्ट वाले में -6 और -4 -10 और 3 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का। ओवरऑल सॉल्व करके A का डिटर्मिनेंट कितना आ गया 16 - 33, क्योंकि नेगेटिव और नेगेटिव नंबर पॉजिटिव ऐड हो जाएगा। तो यहां से हमारे पास A का डिटर्मिनेंट आ रहा है -17 और ये चीज हमें 0 नहीं होना चाहिए A का डिटर्मिनेंट, अदरवाइज इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता है। बट इस केस में हम यहाँ लिखेंगे
देयरफॉर ए इनवर्स एग्जिस्ट। आगे हमें एडजॉइंट निकालना है, इसका नोट डाउन कर लीजिए। हमने ए इनवर्स ए डिटर्मिनेंट निकाला जिसकी वैल्यू है -17, दैट इज नॉट इक्वल्स टू 0। अब नेक्स्ट पार्ट में हमें जो करना है वो एडजॉइंट ऑफ ए कैलकुलेट करना है। एडजॉइंट ऑफ ए का फॉर्मूला क्या होगा? A11, A12, A13, A21, A22, A23, नेक्स्ट 31, 32 और तो ये जो एलिमेंट्स हैं इन्हें हम क्या कहते हैं? कोफैक्टर्स। तो हमें हर एक वैल्यूज प्लेसेस पे हमें कोफैक्टर निकालना है। तो फर्स्ट हमें A11 कैलकुलेट करना है। तो ये फर्स्ट एलिमेंट से फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से ये डिलीट हो गया। हम लिखेंगे यहाँ पे 1 -3 -1 -2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो यहाँ आ गया 2 3 और नेगेटिव का, जिससे कि हमारे पास आंसर आया -1। उससे नेक्स्ट A12, इस प्लेस के लिए हम यहाँ पे क्या साइन लगाएंगे? माइनस का, क्योंकि इनके सम ऑफ डिजिट जो आ रहा है वो ऑड आ रहा है। ऑड प्लेस पे हम क्या लेते हैं? नेगेटिव। तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम से वैल्यू डिलीट होने पे हमें मिल रहा है 2 4 -1 एंड 2। यहाँ पे भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 2 को 2 से किया 4 और देन 4 को -1 से किया -4, फिर एक अपनी तरफ से माइनस लगाना है। तो एलिमेंट आ गया हमारे पास माइनस का 8। नेक्स्ट A13, इनका जो सम है वो तो इवन है तो पॉजिटिव ही देंगे। डिलीट करके वैल्यू कितना आ रहा है? फर्स्ट रो थर्ड कॉलम से 2 4 1 -3। अगेन यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई -6 -4, जिससे कि वैल्यू आ रहा है -10। अब ये वाली वैल्यू निकालो यहां से। अब हमें निकालना है 1 1 1 2 1 3 2 1 2 1 के लिए नेगेटिव आएगा, क्योंकि इन दोनों का सम 2 और 1 ऑड आ रहा है। ऑड प्लेस पे नेगेटिव होगा। बताओ यहां से वैल्यू कितना आ रहा है? -2 3 एंड -3 2। ये है ना हमारा 2 1 पोजीशन, तो ये है। तो इसे अगर हम डिलीट करेंगे तो हमारे पास बचेगा बेटा ये 1 1 प्लेस है, ये 1 2 प्लेस है, ये 1 3 प्लेस है। लिखना हमने वहां पर है ना, फाइंड तो हम उसी के अकॉर्डिंग करेंगे देख के कि सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम। तो ये डिलीट होने पे हमारे पास वैल्यू है -2 3 -3 और 2। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो यहाँ पे, तो ये आ गया माइनस का 4 और जब ये और ये मल्टीप्लाई हुआ तो नेगेटिव का 9 और माइनस का साइन अपनी तरफ से क्या बना देगा? इसे प्लस। तो ये आ गया हमारे पास नेगेटिव का, क्योंकि अंदर पॉजिटिव बना, बाहर वाले ने माइनस। फिर 2 2 प्लेस पे एलिमेंट्स बताओ क्या क्या आएंगे इसमें? 3 3 एंड 4 और 2। अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई 6 माइनस का 12। ठीक है, ये हमारे पास कितना आ गया? -6 एंड 8 2 3 वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए नेगेटिव मॉड एलिमेंट्स आएंगे 3 -2 4 -3, मल्टीप्लाई कर लो तो माइनस का 9 -8, बट एक नेगेटिव के कारण प्लस बनेगा, जिससे कि -1 और बाहर वाले नेगेटिव ने इसे बना देना पॉजिटिव, तो 1 आएगा। 3 1 प्लेस के लिए कैलकुलेट कर लो 3 2 और इसी तरह 3 3। तो ये पॉजिटिव में रहेगा, ये नेगेटिव में और ये भी पॉजिटिव में। एलिमेंट्स देखना है और मल्टीप्लाई करना है। 3 1 प्लेस तो 2 आ रहा है और मल्टीप्लाई करके फिर 3, जिससे कि यहाँ पे वैल्यू आ रहा है -1। 3 2 के लिए -3 और मल्टीप्लाई करेंगे 2 को 3 से 6 और फिर एक नेगेटिव, तो ओवरऑल हमारा -9 और ये वाला नेगेटिव इसे पॉजिटिव बना देगा, 9 आएगा। और 3 3 प्लेस के लिए देख लो 3 3 प्लेस से डिलीट होके वैल्यू
1 इंटू 3 3 और 2 इंटू -2 -4, तो एक नेगेटिव का साइन, तो हमारे पास वैल्यू आ रहा है 7। ये सारे कोफैक्टर्स की वैल्यू एडजॉइंट ऑफ ए में हमें फिल करने हैं। तो लास्ट पार्ट जो सम का है, हमें एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करना है 1 ओवर ए मॉड और ए डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ ए और बी फिल करते हैं यहाँ पे। 1 ओवर -17 बी की वैल्यू क्या क्या थी, 8 1 4, और यहाँ पे कोफैक्टर्स हम भर लेते हैं -1 -8 एंड -10। नेक्स्ट पार्ट -5 -6 1, और फिर इन तीनों वैल्यूज को -1 9 पॉजिटिव का, और फिर अब हमें पता है ये रो और ये कॉलम मल्टीप्लाई करना है हमने, तो यहाँ आ गया -1/17। तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से, मतलब इसके फर्स्ट रो को इस कॉलम से हमें मल्टीप्लाई करना है। -1 को 8 से किया -8, -5 1 से मल्टीप्लाई होगा -5, और -1 को 4 से किया तो -4। इसी तरह सेकंड रो को इस कॉलम से, तो -8 8 से हो गया 64, फिर ये सेकंड एलिमेंट -6 को 1 से किया -6, और लास्ट 9 को 4 से किया तो प्लस का 36। इसी तरह -10 को, फिर 1 और फिर 28, सॉल्व करो इसे, प्लस माइनस करके कितना आ रहा है, पहली वैल्यू आ रही है -17, इससे नेक्स्ट पार्ट में ये हो गया -70, और 36 हम इसमें से माइनस कर लेंगे तो 34 आएगा पर नेगेटिव का, और लास्ट में इनको सॉल्व करेंगे तो ये 29 हो गया, 80 में से माइनस करेंगे तो 51 नेगेटिव का। और हमें पता है ये सारी वैल्यू 17 से कैंसल आउट होके हमें क्या क्या मिलने वाला है, एक्स की वैल्यू जब ये 17 से डिवाइड होगा, -17 है यहाँ पे, तो 1 आ गया, ये इससे डिवाइड होके 2, और फाइनल, तो जिससे कि एक्स वाई जेड कितना आ गया हमारा, एक्स की वैल्यू 1, वाई की वैल्यू 2 और जेड की वैल्यू 3। ये हमारा राइट आंसर है।